Audio Jungle. नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आज आया हूँ विकास खंड बाकेगंज जो ग्राम पंचायत शिवपुरी है और जहाँ पे शिवपुर सांडा जहाँ पे मैं आया हूँ शिवपुर सांडा, जहाँ पे प्रधान द्वारा दमंगई और ब्लॉक कुंभी बाकेगंज के आला अधिकारी की मिली भगत है। जहाँ पर पंचायत सहायक भर्ती को लेके आवेदन यहाँ पे गीता देवी ने दिया। उनका नाम जो आया सबसे पहले वो भी मेरिट में, लेकिन प्रधान और ब्लॉक कुंभी बाकेगंज के आला अधिकारियों के द्वारा इनका नाम हटाने की घोषणा की गई और इनको द्वारा दूसरे नाम को पेश किया है प्रधान और आला अधिकारियों के द्वारा। क्या हुआ था समस्या? सर हमारा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था और मेरिट में मतलब पहला नंबर मेरा ही था। जी। और वहाँ पे जब मीटिंग हुई थी गांव में शिवपुर सांडा में जी। तो वहाँ पे सेक्रेटरी भी आए थे और प्रधान पता नहीं आरती नाम की लड़की, उसका फार्म लोगों ने मतलब लिस्ट में हाँ सबमिट कर दिया। आरती का सबमिट किया और जो गीता देवी इनका मेन नाम है उसमें मेरिट में नंबर 1 है, पहले है और इनको हटाया गया। और उसमें मतलब उसका आरती देवी का उन्होंने कहा कि इसका चयन किया जाएगा। तो उन्होंने सेक्रेटरी ने मेरे सामने ही बात भी की ब्लॉक से, तो उन्होंने यही कहा था उधर से किसी ने जो पंचायत सहायक भर्ती थी हाँ उसमें हमने फॉर्म अप्लाई किया था जी। तो वहाँ ब्लॉक में जमा हुआ था तो मैं लिस्ट में मेरा ही नाम था पहले नंबर में। आप बता दें ये इनके पति देव हैं जो इस कारण काफ़ी ही नाराज हैं सरकार से, और योगी सरकार जहां पे इतना सख्त कानून नियम और आला अधिकारियों पर शिकंजे जक रहे हैं, वहां पर जितेंद्र जी की बहुत दुखी हुए। जितेंद्र जी की पत्नी का नाम हटाने के बाद दूसरा नाम आ रहा है, उस पर अधिकारियों पर क्या इनकी राय, क्या बताना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ जिस दिन चयन हुआ था उसके बाद से हम उस दूसरे दिन हम पहुँचे थे, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत ब्लॉक की कुंभी थी। से आपकी बात हुई? ब्लॉक बाकेगंज से हमारी मतलब वहाँ पे जो अधिकारी हैं बीडीओ एडीओ मतलब वहाँ पे भी शिकायत हमारी पहुँचाई गई, लेकिन उसके बावजूद मतलब कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने एक शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दी, अभी वो वहीं पे कार्यालय में पेंडिंग पड़ी हुई है, कोई भी काम नहीं हुआ वहाँ पे। और फर्जी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति का पैसे ले देके नाम बढ़वाए हैं, उसका चयन करवाने का प्रयास बराबर कर रहे हैं ये लोग। और सबसे पहले अगर उसमें नाम था मेरी लिस्ट में तो वो हमारी पत्नी गीता देवी का था, जो कि उन्होंने चयन नहीं किया। और उनकी आपका मेरिट में नाम? जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरिट में इनका नाम है गीता देवी जी, मेरिट में सबसे पहले नाम गीता देवी। थोड़ा कैमरा इसको दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, गीता देवी आप देख लीजिए, मेरिट भी देख लीजिए, परसेंटेज भी देख लीजिए, इनकी सर्वाधिक है क्योंकि 2 पुरुष के बाद लेडीज़ में इन्हीं का नाम है और यहाँ पे महिला सीट है, ताकि सबसे पहले जब इनकी मेरिट है तो इनका ही चयन होना चाहिए। 11 लोग मेरिट में थे? जी हाँ 11 लोग मेरिट में हैं। लेडीज जेंट्स में कितना? लेडीज़ हैं, लेडीज़ में हाँ लेडीज़ में 7 हैं, जेंट्स में शायद 4 हैं। हाँ यही हैं 11 लोग। जेंट्स में 7 हैं, लेडीज में 4। हाँ जो भी है लेडीज़ में, लेडीज मिला के 11 हैं। अभी आपकी बात हो रही थी जितेंद्र जी, अच्छा पूरा खुलासा यहाँ पे एक भैया जी हैं जो शिवपुरी सांडा में हैं और मैं उनसे भी कुछ बोलना चाहता हूँ। ये पूरी कहानी को रूपरेखा को जानते हैं, इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनो। क्या हुआ? हाँ पंचायत सेक्रेटरी जी की रिकॉर्डिंग हमारे पास है और उनसे पंचायत सेक्रेटरी? हाँ पंचायत सेक्रेटरी रिकॉर्डिंग है और उन्होंने एक बार कहा कि वो फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, उसके दोबारा उन्होंने बताया कि फॉर्म सबमिट हो सकता है। तो हमने पूछा उनसे कि किस प्रकार से सबमिट हो सकता है, तो पैसा लेकर कैसे किस हिसाब से, तो पैसा भी मांगा? हाँ नहीं पैसा हमसे नहीं मांगा, मतलब पैसा हमने उनसे पूछा कि ऐसा है कि ये कैसे हो सकता है, तो रजिस्टर में अंकित कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा, अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा ये फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। तो हमने उनसे पूछा कि पहले आपने बताया कि ये फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता है, दोबारा फार्म ये सबमिट कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये सबमिट हो सकता है। फिर उन्होंने टाल दिया, जब हमसे बताया कि वो दोबारा मीटिंग करेंगे आपके यहाँ। जब दोबारा मीटिंग का समय आया तो उन्होंने कहा हमने अवकाश ले लिया है। अच्छा, वो इसमें नहीं आया? हाँ इसमें नहीं आया और आज मीटिंग होनी थी 10 बजे, मगर वो जो है छुट्टी ले लिया, अवकाश ले लिया है इस चक्कर में कि आज मीटिंग स्थगित कर रहे हैं। जी। आप रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं? हाँ रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, सारी रिकॉर्डिंग मेरे उपलब्ध हैं। क्या बात आपकी वार्तालाप की? नहीं वार्ता हुई हमारी उनसे, तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता कुछ है जी। और दोबारा जो बताया उन्होंने कि हो सकता है, तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है। डीपीआर ऑफिसर से बात हमारी हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि ये नहीं हो सकता है। दोबारा जो बताया वो उन्होंने बताया, सही बताया कि ये रिकॉर्डिंग जो है आप सेव कर लीजिए, उनको सुना दीजिए, रिकॉर्डिंग है हमारे पास और पंचायत सेक्रेटरी महोदय की भी रिकॉर्डिंग सारी उपलब्ध हैं, वो हम आपको सुना रहे हैं।
पहले उन्होंने कहा, पहले तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये जो प्रधान लोग हैं ये हम पर दबाव बना रहे हैं कि जो लड़की है आरती देवी उसका किया जाए। तो सेक्रेटरी कहने लगी पहले कि हमने तो मना कर दिया कि उसका चयन नहीं हो सकता है, चयन उसी का होगा जिसका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। तो पहले तो उन्होंने ये बात कही रिगार्डिंग में। जी, आप देख सकते हैं हमें रिकॉर्डिंग भी खुल चुकी है। ये सेक्रेटरी साहब हैं, अभी आप सेक्रेटरी साहब की रिकॉर्डिंग सुनिए। सम्मिलित किया जाएगा क्योंकि उनका फॉर्म एक बार ब्लॉक पे या कहीं भी जमा हो गया है, उसको वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसका चयन हो जाता है, भले लिख देते इस पद पे काम करने के इच्छुक नहीं हो, लेकिन उसका फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। नहीं कब हमने अच्छा नहीं आप सर नहीं वीडियो साहब ने लिया फॉर्म है फार्म उसका यहाँ रजिस्टर जो ब्लॉक पे है उसमें बकायदे चढ़ा हुआ है, टिकट नंबर उसका हमने फोटो भी खींच लिया है। नहीं स्लिप भी होगी उसकी, तो स्लिप भी होगी, स्लिप हो या ना हो टिकट नंबर पे चढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्रेटरी को लेकर बात हो रही थी। और चेतन जी, और क्या रहा है इस खुलासे में? अब इसमें होना क्या सर, जैसे पहले सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि प्रधान द्वारा दबाव बनाया जा रहा है हम पे आरती देवी का चयन करने के लिए, और हमने मना कर दिया कि लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं हो पाएगा और गीता देवी का ही चयन होगा। पहली रिकॉर्डिंग जो है उसमें यही कहा, और जब दूसरी रिकॉर्डिंग है तो उसमें उन्होंने ये कहा कि उनका नाम उसमें रजिस्टर में अंकित है, तो उन्होंने फार्म वापस नहीं लिया है तो वो उनका ही होगा। और उनके पास ना ही कोई रिसीविंग है फार्म जमा करने की, और ना ही उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है, ना ही उनका लिस्ट में नाम था। लिस्ट में नाम गीता देवी का ही था सबसे पहले, और उन्होंने जो चयन प्रक्रिया थी उस दिन स्थगित कर दी थी उनके प्रधान जो थे उनके मतलब गुर्गों के द्वारा। और मतलब वहाँ पे वो उनके कुल मिला के प्रधान का दबाव। हाँ, उनके गुर्गे ही कहने लगे कि ऐसा है, ये सब मीटिंग सीटिंग बंद करो सेक्रेटरी से, और ये मीटिंग सीटिंग बंद करो, यहाँ कुछ नहीं होगा, हम डीएम साहब के यहाँ से करवा लेंगे। हाँ नहीं, उनके गुर्गों ने चाहे जितना पैसा लगेगा हम वहाँ से करवाएंगे, डीएम के यहाँ से करवाएंगे हम। हाँ, यहाँ पर सहायक पंचायत सहायक भर्ती करवाने के दौरान जो परीक्षाएं और एग्ज़ाम के दौरान जो मेरिट में नाम हुए उनके में गीता देवी का नाम रहा, ठीक। लेकिन यहाँ प्रधान और सेक्रेटरी और तुम्हारे ब्लॉक कुंभी से, यहाँ बाकेगंज से, ब्लॉक बाकेगंज से, लेकिन यहाँ पे कुछ आला अधिकारी भी मिले हैं, प्रधान का दबाव है। और यहाँ जब मैं आया पंचायत शिवपुरी सांडा में तो मुझे इस खुलासा को देखना, आज जो यहाँ पे खुलना था लेकिन आज वो भी बंद है। मैं नरेंद्र कोहती, कैमरामैन सुरम मिश्रा के साथ, जय हिंद। लिस्ट बनी, आप जैसे आपके पास फार्म आया तो भाई आपका फर्ज बनता है कि आप उसको ब्लॉक को पहुँचाओ। आप ब्लॉक नहीं पहुँचाओगे घर बैठे थोड़ी काम हो जाएगा सर। और फिर जमा करने के आपका 17 फार्म आए, 17 लाख आप जमा कर पहली बार